नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के संविधान के निर्माण के बारे में। जो हमारा भारत का संविधान है वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरा है और उसका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन सी समितियाँ थीं, कब संविधान निर्माण करने की बात आई। तो आज हम देखेंगे भारत के संविधान के निर्माण के बारे में। भारत का संविधान का निर्माण जो है देखेंगे। भारत में संविधान की सभा का गठन विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। वह वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। भारत का जो संविधान है उसका सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने, जो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, उन्होंने विचार रखा था भारत के संविधान के निर्माण के लिए, स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। जो कांग्रेस पार्टी थी उसने आधिकारिक रूप से 1935 में भारत के संविधान सभा के गठन के लिए मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। संविधान के लिए जुलाई और अगस्त में चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और अलग से एक देश पाकिस्तान की मांग की। संविधान सभा का वरिष्ठ सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उस समय पे, तो इसीलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का निर्वाचित स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसी प्रकार 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें से डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अन्य कार्य देखेंगे तो इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत का सत्यापन किया गया। भारत का जो है राष्ट्रमंडल में, पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रमंडल में, तो इसमें सत्यापन किया गया 1949 में। और इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया और इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। भारत में जो ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रमंडल में जब सदस्य बना सत्यापन किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया करते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था या फिर भारत में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था। और साथ ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण के लिए कुल 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। जो संविधान का निर्माण है इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन जो है संविधान में, इसमें कुल समय लगा और जिसमें कि 11 बैठकें की गई। साथ में इसमें 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, तब जाके ये एक अच्छा संविधान जिससे कि बना सकें, और जो कि बनाया इन्होंने अच्छा संविधान। और साथ ही 114 दिनों तक इसमें प्रारूप के लिए इसमें विचार किया गया और 64 लाख रुपए खर्च आए थे, जो उस समय पर आए थे 1950 में जब संविधान लागू हुआ था। और साथ ही 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना के साथ 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद, जो प्रस्तावना है उसको पूरा संविधान जब लागू किया गया था तो अब उसके बाद ही संविधान को लागू किया गया था। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और जैसे कि मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। जो संविधान था वो संविधान बन गया था अपना 1949 में ही बन गया था। 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन उसको आधिकारिक रूप से जो है 26 जनवरी 1950 के दिन इसको लागू किया गया था, जिस कारण हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा के निर्माण के लिए 8 बड़ी समितियां तथा बाकी अन्य छोटी समितियों का गठन किया गया था। बड़ी समितियों में देख लें हम तो, जैसे कि पहला है संघ समिति। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरा है हमारा संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय समिति सरदार पटेल, जिन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के समय पर दिया गया था, महिलाओं के द्वारा दिया गया था, 1928 में दिया गया था। और फिर बात करें चौथी बड़ी समिति की, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और फिर बात करें हम पांचवी बड़ी समिति की, प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम बात करें छठवीं जो बड़ी समिति थी, उसमें राज्य के लिए समिति जो थी, राज्यों से समझौता करने वाली समिति जो थी, उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे।
सातवीं बड़ी समिति की बात करें हम तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके अध्यक्ष थे, और 8वीं जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक की समिति थी इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। लेकिन मौलिक अधिकार के उपाध्यक्ष जो थे जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक जो है उप समिति उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। बात करें छोटी समितियों की तो वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यायक क्रीडेंशियल समिति अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सदन समिति B पट्टावर्ती सीवतर मैया थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी थे। और देखा जाए राष्ट्रध्वज समिति संबंधी तदार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्य के लिए समिति जीवी मावलंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदार्थ समिति S वरदाचारी थे जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति जो थी वो पट्टवर्ती सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू थे। जो प्रारूप था संविधान की तो उसकी जांच करने के लिए जो विशेष समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस दीर्घ समिति के अध्यक्ष जो थे उषानाथ सेन थे। नागरिक पर जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष S वरदाचारी थे जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। और साथ ही हम बात करें कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तो इस पे देख लेते हैं। संविधान सभा में जो है प्रतीक चिन्ह उसको मोहर हाथी जो थी उसका प्रतीक चिन्ह मोहर के रूप में अपनाया गया था। और सर BN राव को जो थे उनको संविधान सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। और साथ ही HVR एंकर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार संविधान का पूरा जो प्रक्रिया है वह पूर्ण हुआ और 26 जनवरी 1950 को नवीनतम संविधान को अपनाया गया जो भारत का संविधान है, जिस कारण 26 जनवरी को ही साथ में इसके भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।